नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जामटोला यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटिक्स से इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। जो आज का टॉपिक है दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और इस टॉपिक से दोस्तों आपको कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं और फ्रेंड्स आगे पूछने जाने की संभावना भी है। तो फ्रेंड्स मैं आपको ऐसे ही क्वेश्चन आज कराऊंगा जो किसी न किसी एग्जाम्स के पूछे गए हैं और अगले एग्जाम में दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला दोस्तों। तो ये लुसेंट जीके के इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट जरूर लगाइए, जो कि एक एक प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स वीडियो तो शुरू करेंगे ही, उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो फ्रेंड्स मैं प्रत्येक दिन टॉपिक वाइज आपके लिए लाता रहता हूं। जी हां दोस्तों, बात करते हैं पहला प्रश्न का कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोस्तों जो ग्रहण किए गए हैं ना, ये दोस्तों किससे लिए गए हैं मेरे प्यारे दोस्तों? ये लिए गए हैं आयरलैंड से। किससे लिए गए हैं? ये लिए गए हैं आयरलैंड से। और ये आप देख सकते हैं यहां से कि यूपीपीसीएस 1994, एसएससी 2011। तो दोस्तों कई बार ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर लगा लीजिएगा। नेक्स्ट है राज्य के नीतिक निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में दोस्तों मिला है मेरे प्यारे दोस्तों? ये जो मिला है ये भाग 4 में मिला है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका रहेगा सही आंसर। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीतिक निर्देशक तत्वों का दोस्तों उल्लेख किया गया मेरे प्यारे दोस्तों? तो यह जो उल्लेख किया गया है यह अनुच्छेद 36 से 51 में। किसमें दोस्तों? अनुच्छेद 36 से। और सीडीएस 2004 के इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। जी हां दोस्तों, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट नंबर 4 है, आंसर जरूर करना चाहेंगे। संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माता के मस्तिष्क और उद्देश्यों का दोस्तों प्रतिबिंबित करता है मेरे प्यारे दोस्तों? वह आंसर रहेगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो रिवाइज के लिए आप जरूर क्लास को लगाइए, क्योंकि आपको हर दिन एक नई टॉपिक देखने को जरूर मिलने वाला है। राज्य के नीतिक निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के दोस्तों सिद्धांतों का अंतर्निहित होता है मेरे प्यारे दोस्तों? यह है आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत, प्रशासनिक सिद्धांत। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों। उपयुक्त सभी सिद्धांत जो है शामिल किया गया है। नंबर 6 है भारतीय संविधान में राज्य के नीतिक निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के लिए पीछे का मुख्य जो दोस्तों उद्देश्य था, ये उद्देश्य क्या था मेरे प्यारे दोस्तों? ये उद्देश्य था कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। क्या था उद्देश्य? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। और ये आरआरबी 2003 के इंपॉर्टेंट प्रश्न भी पूछे जा चुके हैं। नंबर 7 है संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य था? वही प्रश्न दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये उद्देश्य था सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। जी हां, ऑप्शंस के अनुसार चलेंगे दोस्तों, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। और देख सकते हैं यहां से कि आरआरबी 2004 के भी प्रश्न है और ये आईएएस 2002 के भी प्रश्न है। तो दोस्तों मैं कह सकता हूं कि आपके आगामी एग्जाम्स के लिए सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को दोस्तों बैंक के संविधान सुसुविधा अनुसार दे उत्तर दिनांकित दोस्तों चेक रहा है? जी हां दोस्तों, तो आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, केटी शाह के द्वारा। जी हां, एसएससी 2015 के इंपॉर्टेंट प्रश्न भी हैं। अगला प्रश्न नंबर 9 है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकार की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली दोस्तों बनाया है? तो मेरे प्यारे दोस्तों ये बनाया है 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। ठीक है, अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सी अंग है जो समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? मेरे प्यारे दोस्तों यह जो प्रेरणा देता है यह होता है नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपने सही किया। आपने दोस्तों राइट आंसर लगा चुके हैं। अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, जरूर आंसर करना चाहेंगे, आपकी आंसर क्या रहेगा? संविधान में कल्याणकारी राज्य का दोस्तों जो आदेश दिया जाता है ना, ये किस में दिया जाता है? तो मेरे दोस्तों ये दिया जाता है नीति निर्देशक तत्वों में, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। ये आईएएस 1992 के इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नीति निर्देशक दोस्तों सिद्धांत क्या है? जी हां दोस्तों, नीति निर्देशक जो दोस्तों सिद्धांत है ये है दोस्तों आपके एक वाद योग्य नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है नीति निर्देशक तत्वों का क्रियावंत निम्नलिखित में से किस पे निर्भर करता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो यह जो निर्भर करता है दोस्तों ये करता है सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पे। किस पे करता है दोस्तों? सरकार के पास जो उपलब्ध संसाधन होता है उसी पे डिपेंड करता है। मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में दोस्तों क्या अंतर होता है मेरे प्यारे दोस्तों? यह जो अंतर होता है ना, यह होता है मूल अधिकार के बाध्य योग्य, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोस्तों तत्व नहीं होते हैं। ठीक है, नंबर 15 है मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सी कथन दोस्तों सही है? मेरे प्यारे दोस्तों ये जो सही है ना, वे एक दूसरे के पूरक होते हैं। क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर ए, एक दूसरे के दोस्तों पूरक होते हैं। नंबर नेक्स्ट है नंबर 16 है, कमेंट कीजिएगा कि एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश दोस्तों
आदर्श वर्णित होते हैं ना, ये किसमें होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? ये होते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। किसमें होते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। और ये बीपीएससी 1994 के इंपोर्टेंट प्रश्न भी हैं। नंबर 17 है, नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? जी हाँ मेरे दोस्तों, कुछ का हनन नहीं हो सकता है, ठीक ना? जी हाँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नंबर 18 दोस्तों, ऐसे ही आपके सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है और दोस्तों किसी ना किसी एग्जाम्स के पूछेगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर लगा लीजिएगा। भारत के संविधान में अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना दोस्तों, ये जो सन्निहित है ये किसमें है? जी हाँ दोस्तों, तो यह है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। और एसएससी 2003 के इंपॉर्टेंट प्रश्न भी हैं। सामान्य कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। यह दोस्तों एक क्या है? जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, सामान्य कार्य के लिए समान वेतन। तो यह जो है ना दोस्तों, यह एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। ऑप्शन नंबर अगर आप डी को लॉक करें प्यारे दोस्तों, तो डी आपने सही किया है, ठीक ना? अगला प्रश्न नंबर 20 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान दोस्तों दिया गया है? और एसएससी 2000 के इंपोर्टेंट प्रश्न है और आपने आंसर किया है, सर बोलेगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। जिन्होंने सही किया, राइट किया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया दोस्तों? तो यहां जो किया गया ना, ये किया गया ऑप्शन नंबर ए, कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। दोस्तों क्या रहेगा? कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। एसएससी 2000 के इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। तो कई ऐसे प्रश्न दोस्तों जो आप देख सकते हैं, यहाँ से कई बार आपके पूछे जा चुके हैं और उम्मीद नहीं, पूरी भरोसा है कि अगले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना दोस्तों सम्मिलित की गई है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह जो सम्मिलित की गई है, आप आंसर जो करेंगे ना, वो रहेगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। क्या रहेगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। और जीजी 2004 का प्रश्न है, संविधान की कौन सी अंग है जो भारत के नागरिक को दोस्तों आर्थिक न्याय प्रदान करने की संकेत करता है? मेरे प्यारे दोस्तों, यह जो संकेत करता है ना, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ए रहेगा सही आंसर, ठीक है, वेरी गुड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी राज्य नीति के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है दोस्तों? तो ये जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है दोस्तों, ये है आपके निजी संपत्ति का समाप्ति, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक दोस्तों जो तत्व नहीं है, नंबर 25 ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वह है वैज्ञानिक मनोभाव का विकास का। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों रहेगा आपका राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में दोस्तों नहीं है? मूल अधिकार में नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, वह है कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। नंबर 27 है कि किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है दोस्तों। क्या माना जाता है? समाजवादी माना जाता है। तो आपने आंसर किया कि ग्राम पंचायत की स्थापना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल दोस्तों सही है और ये आरआरबी 2000 के इंपॉर्टेंट प्रश्न भी हैं। अगला प्रश्न नंबर 28 है कि निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे दोस्तों गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? कई बार आपको पूछा जा चुका है कि गांधीवादी दोस्तों जो सिद्धांत कहते हैं ये किसको कहते हैं? दोस्तों ये कहा जाता है स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का गठन करना। और एसएससी 2002 और 11 के इंपॉर्टेंट प्रश्न भी हैं। अगला प्रश्न है कि नीति निर्देशक तत्वों का दोस्तों जो महत्व है ये मेरे प्यारे दोस्तों किसके लिए है? दोस्तों ये जो है ना, ये है राज्य के लिए। किसके लिए दोस्तों है? ये राज्य के लिए होता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता दोस्तों लागू है? मेरे दोस्तों ये जो लागू है ना, ये है गोवा के लिए। किसके लिए दोस्तों? ये है गोवा के लिए। ऑप्शन नंबर डी रहेगा राइट आंसर। देख सकते हैं एसएससी 2002 में, यूपीपीसीएस 2009 में, तो कई बार दोस्तों ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलता है और बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो मेरे प्यारे दोस्तों ये जो है ना 14 वर्ष तक के आयु के बच्चे को ऐसा किया जाता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार के मौलिक अधिकार से दोस्तों भिन्न है? जी हाँ दोस्तों, तो ये जो भिन्न है ना, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मूल अधिकार दोस्तों परिवर्तनीय है और इसे संसद जो है बदल सकता है। तो पता है ना आपको, क्योंकि इससे पहले दोस्तों मैंने वही टॉपिक को आपको बताया भी हूं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम के द्वारा टकराव की दशा में दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकार की वरीयता प्रदान की गई है? मेरे प्यारे दोस्तों ये आपका आंसर रहेगा 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। नंबर 34 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत
कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दोस्तों वर्णित है? मेरे प्यारे दोस्तों, यह जो वर्णित है, यह अवधारणा वर्णित है किसमें? अनुच्छेद 38 में। किसमें दोस्तों? अनुच्छेद 38 याद रखनी है। अगली प्रश्न है, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रदान संविधान के किस अनुच्छेद में दोस्तों दिया गया है? तो यह दिया गया है अनुच्छेद 39 में। जी हाँ, अनुच्छेद 39 में रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सी अनुच्छेद है जो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत को संगठित करने का दोस्तों निर्देश देता है? जी हाँ दोस्तों, तो यह जो देता है ना दोस्तों, ये देता है अनुच्छेद 40 के लिए। किसके लिए? अनुच्छेद 40 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिक के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है दोस्तों, ये किस अनुच्छेद में कही गई है? मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो कही गई है अनुच्छेद 44 में। किसमें? अनुच्छेद 44 में दोस्तों कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन से कमेंट करेंगे अगर आप जानते हैं किसी प्रश्न का आंसर, किसी भी क्वेश्चन का आंसर। तो संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका और कार्यपालिका से पृथककरण का दोस्तों उल्लेख किया गया है? मेरे प्यारे दोस्तों, यह जो उल्लेख मिलेगा आपको अनुच्छेद 50 में। किसमें मिलेगा? न्यायपालिका और कार्यपालिका जो दोस्तों पृथक्करण का जो उल्लेख मिलेगा, जो अलग अलग उल्लेख मिलेगा, ये आपको अनुच्छेद 50 में मिलेगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन से दोस्तों है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो है ना आपका अनुच्छेद 51 से। किससे है? अनुच्छेद 51 से संबंध रखता है। ठीक ना, बिल्कुल आसान प्रश्न है। नंबर 40 और कुछ ही प्रश्न दोस्तों आप जरूर लगा लीजिए, चूंकि एक प्रश्न आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा निम्न दुर्लभ वर्गों को शिक्षा संबंधी दोस्तों सुरक्षा प्रदान की गई है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो है ना आपका सही और राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 46 के तहत। काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के दोस्तों अंतर्गत रखा गया है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये रखा गया है अनुच्छेद 41 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 41 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 है, बहुत ही ध्यान से देखनी है, आंसर भी करनी है आपको। आंसर क्या रहेगा? सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए और सूची के लिए दिए गए कूट का प्रयोग करिए, यानी कि संविधान का अनुच्छेद है और दोस्तों इसका विषय है। ठीक है ना, तो मेरे प्यारे दोस्तों बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 40 में, तो जस्ट हम लोगों ने देखा था दोस्तों अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत की गठन करता है। ठीक है, और दोस्तों इसी में हम अगर बात करते हैं अनुच्छेद 41 की, तो काम करने की अधिकार बिल्कुल सही है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से देखना है, आंसर करनी है और शेयर भी करनी है। तो दोस्तों आपको यहाँ से अनुच्छेद 44 और समान नागरिक संहिता भी जस्ट आपने देखा था, और 48 अनुच्छेद कृषि और पशुपालन, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 के साथ दोस्तों आंसर रहेगा, जो कि सही है, बिल्कुल राइट है। बस बिल्कुल आपको सीधा सीधा दोस्तों मिलान कर देनी थी। ठीक है, अगला प्रश्न है उसी प्रकार की क्वेश्चन से, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आंसर भी आपका जरूर आएगा। निम्नलिखित में कौन सा दोस्तों जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में दोस्तों शामिल है? जी हाँ दोस्तों, और ये जो शामिल है ना दोस्तों, इसमें शामिल है केवल और केवल 2, यानी कि मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों की औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपयोग पर प्रतिषेध करना। ठीक है, अगला प्रश्न है नंबर 44 है, और प्रश्न दोस्तों आपसे कहता है कि निम्नलिखित कथनों पे विचार करनी है। जी हाँ, उपयुक्त में से दोस्तों कौन सी कथन आपके लिए सही है, आपको कमेंट करनी है दोस्तों। तो वह जो है केवल और केवल दोस्तों 2 है कि भारत के संविधान में पिछड़े वर्गों को परिभाषित नहीं किया गया है, और दोस्तों ये जो है एक बिल्कुल गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट दोस्तों नंबर 45 का आंसर कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इनमें से कौन सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में दोस्तों सम्मिलित नहीं है? मेरे प्यारे दोस्तों, यह जो सम्मिलित नहीं है, यह सूचना का अधिकार। क्या रहेगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, सूचना का अधिकार। आपने आंसर किया ना, तो बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और सभी प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोस्तों क्लास को आप जरूर लगा लीजिए। निम्नलिखित में कौन सी दोस्तों संविधान के 42वें संविधान के द्वारा दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों को नहीं जोड़ा गया है? दोस्तों आंसर रहेगा सभी नागरिक के लिए समान आचार संहिता, ये नहीं जोड़ा गया है। यूपीएस 2006 के इंपॉर्टेंट प्रश्न भी हैं। अगला प्रश्न है, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है किसमें? दोस्तों सभी मेरे साथियों, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का जो विचार पाया जाता है दोस्तों, ये पाया जाता है आपके ए और सी दोनों में, यानी कि संविधान की प्रस्तावना में और नीति निर्देशक तत्व में। तो दोस्तों आप याद रखिएगा, और ये आपको उत्तराखंड पुलिस क्लर्क 2009 के इंपॉर्टेंट प्रश्न भी पूछे जा चुके हैं। नंबर 48 और ये दोस्तों IAS 2012 के प्रश्न हैं। भारतीय संविधान में प्रतिष्ठित राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित में से दोस्तों जो प्रावधान है उसका विचार करनी है मेरे प्यारे दोस्तों, तो वह रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3। क्या है जी? 2 देखेंगे, ग्राम पंचायतों को संगठित करना और ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना। तो दोस्तों आप इस प्रश्न को याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, जिसका कमेंट आपको सही करना है, बतानी है कि शराबबंदी संविधान के किस धारा में दोस्तों निर्देशित है? जी हाँ, शराबबंदी संविधान के किस धारा में दोस्तों निर्देशित किया गया है? धारा 47, धारा 37, धारा 50 या धारा 48?
तो दोस्तों मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि मैंने जितने भी क्वेश्चन भी कराए हूं वो सभी आप बहुत ही अच्छी तरह से देखे। अगर आप यहां तक देखें फ्रेंड तो आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। मेरे प्यारे दोस्तों ऐसे ही टॉपिक अगर चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे टॉपिक आपको लगातार मिलता रहे। मिलते हैं अगली प्रश्न में दोस्तों, अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।